सरफेस टेंशन हमें जो है वो पढ़ना है, ठीक है। सरफेस टेंशन हमारा जो है वो सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है कि जो हमारी टॉप सरफेस है, ठीक है, वो एक किसी भी लिक्विड की टॉप सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह हमारी व्यवहार करती है, ठीक है। तो जैसे एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है ना, वैसे ही बिल्कुल वो जो है व्यवहार करती है। क्यों करती है ये भी अपन यहाँ पे हल्का सा हमने मेंशन किया हुआ है कि जो टॉप सरफेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं उन पे सिर्फ डाउनवर्ड पुल होता है, बाकी जो बल्क में होगा उसमें सारी तरफ फोर्स होगा, और टॉप पे सिर्फ कहां होगा, डाउनवर्ड की तरफ फोर्स होने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो टॉप सरफेस है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करेगा। सरफेस टेंशन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आपने मेम्ब्रेन पे कोई भी एक लाइन बनाई, लाइन पे एक साइड पे फोर्स निकाल लो, जो भी फोर्स आ रहा है, ठीक है, एफ, उसको लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सरफेस टेंशन आपको मिल जाने वाली है, ठीक है। आगे अपन इसको सरफेस एनर्जी से भी रिलेट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मॉलिक्यूल पर फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर फोर्स बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसका लोअर होता है, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। वैसे भी हम जानते हैं स्ट्रेच मेम्ब्रेन के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगा, तो हमारा जो सरफेस होता है उसका एनर्जी हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होता है। तो अपन सरफेस टेंशन को इससे भी रिलेट करते हैं। सरफेस टेंशन क्या हो गया, सरफेस एनर्जी, जो भी एनर्जी स्टोर्ड है सरफेस के अंदर अपॉन में सरफेस एरिया, इससे भी अपन उसको रिलेट करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल दिया मैंने यहाँ पर कि 1000 बूंदे जो हैं वो मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पहले वाला एरिया कैलकुलेट करना है, बाद वाला एरिया कैलकुलेट करना है, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करना है, टी इंटू में चेंज एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप मेरे ख्याल से फॉर्मुलों से अवेयर हो गए आप कैसे करना है। बस एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आपको ये जो ध्यान रखना है कि इसमें कहां कहां एरिया डबल बनता है, कहां कहां एरिया सिंगल बनता है सरफेस टेंशन के अंदर ना। तो कहां कहां डबल बनता है, जहां पर भी जैसे ड्रॉप हमने ले लिया तो यहाँ पर एयर है और यहाँ पर आपका क्या है, वाटर है, तो एक ही इंटरफेस आया, तो यहाँ पर अपन बोलते हैं सरफेस एक ही बनेगी। बट अगर मैं यहाँ पर एक बबल ले लूं तो बबल में यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर क्या आ गया, एयर आ गया, तो दो इंटरफेस आ गए। तो यहाँ पे हमारी सरफेस कितनी बनेगी, डबल बनने वाली है। और जहां पे सरफेस डबल होगी वहां पे एरिया भी क्या हो जाएगा हमारा, हमें दो एरिया कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस वाली बात में बच्चों आपको हल्का सा अवेयर रहना है, ये वाली बात में आपको गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है हर बबल की सरफेस दो ही हो। जैसे अगर मैं लिक्विड ले लूं और लिक्विड के अंदर मैंने एक एयर बबल डाल दिया, तो यहाँ पे अंदर क्या है, एयर, बाहर क्या है, लिक्विड, तो यहाँ पर आपकी जो सरफेस बनने वाली है वो कौन से बनने वाली है, वो एक ही सरफेस बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक ही इंटरफेस है लिक्विड और एयर के बीच में, ठीक है। तो बबल कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दो सरफेस बनाए, वो एक सरफेस भी बना सकता है, ठीक है। तो आपको देखना इंटरफेस कितने हो रहे हैं, अगर दो इंटरफेस तो दो सरफेस, अगर एक इंटरफेस तो एक सरफेस, ठीक है। अब आता है हमारा एक्सेस प्रेशर जो है वो कितना होता है, लिक्विड के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना है ना, और बबल के अंदर कितना है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। इस वाले का हमने यहाँ पर जो है वो फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, इस वाले का हमने जो है यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, ये वाला। तो यहाँ पे हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स इतना आया बच्चों, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा, यहाँ पर एक्सेस प्रेशर होगा, अंदर ज्यादा जो है आपका प्रेशर होने वाला है, उसके कारण आपका एक बाहर की तरफ फोर्स लगने वाला है, ठीक है। उसका वैल्यू अगर आप सिंपली एफ बी से इक्वेट करोगे तो ये निकल करके आता है, कितना निकल के आता है, प्रेशर इनसाइड कितना होगा, जो भी बाहर होगा उससे 2T/R ज्यादा होने वाला है, ठीक है। अगर आपका दो सरफेस रहेंगी तो कितना होगा, 4T/R ज्यादा होगा, ठीक है। इसका जनरल रिजल्ट भी होता है टू सरफेस के लिए T/R1 प्लस T/R2, ठीक है, और इसके लिए होता है 2T/R1 प्लस 2T/R2, ठीक है, जहां पे R1 R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, ठीक है। लेकिन स्फेरिकल में R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, तो ये हमें ये वाले रिजल्ट मिल जाते हैं। ये जो मैंने रिजल्ट निकाला किसके लिए निकाला, स्फेरिकल के लिए निकाला, ठीक है। आप किसी भी शेप के लिए इसको निकाल सकते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इसमें इस तरह के सवाल आ जाते हैं कि दो आपके बबल दे दिए हैं, उनको आपने जो है वो कोलैस करवाया है, तो जो कॉमन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अगर ये रेडियस R2 है तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा हमारा, कितना ज्यादा होगा, जो भी बाहर का था उससे 2T/R2 ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना ज्यादा होगा, 2T/R1। अगर अब इन दोनों के इंटरफेस से जो है वो आपका एक नया सरफेस बन रहा है, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू 2T/R इक्वलेंट, ठीक है। तो यहां से आपका जो है बच्चों ये R इक्वलेंट जो है 1/R2 माइनस 1/R1 निकल करके आ जाएगा। इस वाले फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोलैस करके बबल फॉर्म हो गया, ठीक है, कोलैस करके आपका एक बबल बन गया, ठीक है। उसमें आपको ध्यान रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, प्रोवाइडेड कंडीशन आइसोथर्मल हो और बाहर जो है वैक्यूम हो। तो ये अगर दो कंडीशन रहेंगी तो आप ये वाला फॉर्मूला भी चिपका सकते हो, ठीक है। दो अलग अलग बातें हैं, एक आपका जो है बबल कोलैस कर टच कर रहे हैं, और एक दोनों जो है मिल गए हैं। अगर मिल गए हैं तो फॉर्मूला ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर वाला, प्रोवाइडेड कंडीशन आइसोथर्मल हो और बाहर प्रेशर जो है वो जीरो हो, और अगर ये टच कर रहे हैं तो ये वाला आपको रेडियस यूज करना है। दोनों चाहो तो आप याद कर सकते हो, सरफेस टेंशन टॉपिक थोड़ा अजीब सा ही है, अक्सर बच्चों को याद नहीं होता, तो ये दो चीजें आप रट्टे मार के जा सकते हो, ठीक है। चले आगे। अब ये भी काफी काउंटर इंट्यूटिव क्वेश्चन है, इसमें इंट्यूशन उल्टी आती है ना। एक बबल बड़ा है, एक बबल क्या है, छोटा है।
अगर आप ये बीच वाला कोक हटा दोगे तो एयर कहां से कहां फ्लो करेगी? तो अक्सर बच्चे बोलते हैं कि एयर जो है वो बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ जाएगी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उसका प्रेशर क्या है? ज्यादा। कौन से वाले फॉर्मूले से? इसी वाले फॉर्मूले से, 2T/R से, ठीक है। तो रेडियस कम मतलब प्रेशर ज्यादा, तो प्रेशर हाई यहाँ पर है, प्रेशर लो यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लो, यहाँ पर हाई है, तो आपकी जो एयर है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करती है, ठीक है। आप चाहो तो इसको यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी मिल जाएंगे, क्योंकि काफी काउंटर इंट्यूटिव है, ठीक है। तो इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो देखोगे तो थोड़ा हजम हो जाएगी बात, नहीं तो हजम नहीं होती, ठीक है। चलो ध्यान रखना, छोटा बबल जो है वो और छोटा हो जाएगा, बड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। ये हमने जो है, एक सेकेंड हम और पानी का ब्रेक ले लेते हैं। हम करेंगे शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। जो हमारी टॉप सरफेस है ये किस शेप की बनेगी, ठीक है। तो 3 शेप होते हैं, एक होता है फ्लैट, ठीक है। इसमें हमारा एडेशन और कोहेशन जब बराबर तो नहीं कहेंगे लेकिन मोर और लेस बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये वाला शेप कब बनता है? जब यहाँ पर आपका जो है कोहेसिव फोर्स जो है बड़ा है, ठीक है, ऐसे करके। और ये वाला आपका कब बनेगा? जब आपके मैंने शायद उल्टा बोल दिया, ये आपका जब बनेगा जब कोहेसिव फोर्स आपका ज्यादा है, ठीक है। और ये वाला आपका कब बनेगा? जब आपके एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है ना। एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे चिपके रहेंगे, ठीक है। बेसिकली जो भी नेट फोर्स आता है उसके ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनता है। अगर नेट फोर्स ऐसे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका ये फ्लैट बनता है। अगर नेट फोर्स ऐसे आ रहे हैं यहाँ पर तो मिनिस्कस ऐसा बनता है। अगर नेट फोर्स आपके इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से, तो मिनिस्कस ऐसा बनता है, ठीक है। इसमें तीनों जो है वो अलग अलग मिनिस्कस हैं, और तीनों में अगर हम बात ध्यान रखें यहाँ पर, तो एक हमारा कॉन्टैक्ट एंगल है। कॉन्टैक्ट एंगल होता है जो लिक्विड में आपने यहाँ पे बना रखा है, लिक्विड के अंदर के साथ, ठीक है। ये लेस देन 90 होगा, ठीक है। इसमें 90 के बराबर है। अक्सर बच्चों को 0 लगता है और एंगल कितना है? 90 है, ठीक है। कैसे निकालते हैं? ये जो सरफेस है और जो लिक्विड के इनसाइड है उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है? थीटा ग्रेटर देन 90 है। इसमें हमारा लिक्विड लेवल राइज करता है, कैपिलरी राइज, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, और इसमें हमारा फॉल करता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं बच्चों। ये आप बहुत ही कॉमन सी बातें हैं। इसमें लिक्विड वेट करता है, इसमें नहीं करता है ना। आगे चलते हैं। अब हमारा निकल करके आगे यहाँ पे कितना हमारा कैपिलरी राइज आएगा, ठीक है। तो हमने कैपिलरी ले ली है, ये वाली। तो आपका जो मिनिस्कस अगर ऐसा है तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, कितना लगता है? T इंटू में 2πr का कोस थीटा। ये इसका रेडियस आपने मान लिया है, ये कैपिलरी का T 2πr कोस थीटा, और ये इस वाले वेट को बैलेंस करता है। ये वाला वेट आपका कितना होगा? रो इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी होने वाला है, ठीक है। तो यहां से आप हाइट निकालते हो आसानी से, हाइट का वैल्यू आपका ये निकल करके आ जाता है, ठीक है। अब ये तो मेरा सबको मालूम ही होगा हाइट का वैल्यू कितना निकल करके आता है। जो बेसिक बातें बतानी जहां पर से क्वेश्चन आ सकते हैं और बच्चे जहां पे फंस सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर जो है वो जरूर बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्या है कि अगर शेप अलग अलग होगी तो क्या होगा? तो लिक्विड का हाइट सब में सेम होता है, बट लिक्विड का कॉलम अलग अलग होगा, ठीक है। हाइट सबका सेम है, देखो ये वाला हाइट आपका पूरे का सेम है, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी उसमें कॉलम ज्यादा हो सकता है, जो सीधी उसमें कॉलम कम हो सकता है। ध्यान रखना है, अगर टिल्ट कर दोगे तो हाइट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, लेकिन लिक्विड कॉलम बदल जाएगा। और अगर इनसफिशिएंट आपने ले लिया है, ठीक है, अगर सपोज करो हाइट बढ़ना चाह रहा है 10 मीटर, लेकिन पाइप आपका कितना है? 3 मीटर का ही है, तो क्या लिक्विड बाहर आ जाएगा? नहीं, लिक्विड बाहर नहीं आएगा। वो लिक्विड जो है वो रेडियस ऑफ मिनिस्कस जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लिक्विड का लेवल जो है वो आपका कभी भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपका लिक्विड का लेवल जो है वो, ये पाइप का लंबाई कम रह गया है, तो वो ऐसे करके मिनिस्कस अपने आप को फ्लैटन आउट कर लेगा, ठीक है, लेकिन कभी भी लिक्विड लेवल बाहर नहीं आने वाला। इसमें क्या होगा? रेडियस ऑफ मिनिस्कस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको डील कर सकते हो आसानी से मेरे ख्याल से, ठीक है। आप चाहो तो इस पर एक लुक दे सकते हो। T इंटू में 2πr1 R2 बाहर वाला प्लस 2πr1 अंदर वाला, और यहाँ पर इस वाले का वेट लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आ सकते हैं। कल को आपको कैपिलरी भी स्क्वायर वाली शेप में दे सकता है, ठीक है, तो वहां पर भी आप जो है सिंपली T इंटू में 4a भी कर सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं।